चंदनवन जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति मोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। मोनू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था, जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख मोनू, अब तू बूढ़ा हो चला है, अब तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। मोनू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब मोनी चिड़िया मोनू चिड़े को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास है और इतनी जल्दी आप अपने काम से वापस कैसे आ गए। चिड़ा उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। मोनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है मोनू चिड़े की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। अगले दिन से मोनू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे मोनू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मोनी चिड़िया के सर पर कैसे दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी, मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं, तेरे पिता की तो मौत हो गई है, लगता है मैं भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी, तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। मोनी चिड़िया अपने पति के गम में खोई खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। मोनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी मुनमुन चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हो माँ, जल्दी आओ, रात हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनमुन चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाली चांदनी कवि उसके पास आती है। क्या हुआ मुनमुन बेटा, तू रो क्यों रही है और इतनी रात को अकेले घोंसले के बाहर तू क्या कर रही है, तेरी माँ कहाँ है। चांदनी आंटी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है मुनमुन बेटा, जब तक तेरी मम्मी नहीं आती तब तक तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल, रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मोनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब तक एक दिन चांदनी कवि मुनमुन को लेकर उसकी नानी के पास जाती है। चांदनी कवि उसकी नानी से कहती है, हरी काकी जी, मुझे लगता है किसी ने मुनमुन की माँ का शिकार कर लिया है, कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। चांदनी कवि मुनमुन को उसकी नानी के घर छोड़ के अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब मुनमुन चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूँगी, नए नए कपड़े लाऊंगी, जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं आज तेरे लिए नए कपड़े नए जूते लेकर आऊंगी, मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना, तेरी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। मुनमुन चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती है और जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद के दे देती है। वो नहीं चाहती थी कि मुनमुन को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। मुनमुन चिड़िया नए कपड़े पाके और नए जूते पाके बहुत खुश होती है
और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से बनाती है। मुनमुन को पक्षी के साथ ईद बनाते देखकर मुनमुन चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक हो, आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और मुनमुन चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। मुनमुन का पति बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी मुनमुन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक विदेशी चिड़िया से शादी करके विदेश में रहने का ही फैसला कर लिया था। इस बात की खबर जब मुनमुन चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, ऐसी मुझ में क्या कमी है जिसके चलते बंटी जी ने दूसरी शादी कर ली? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेले कैसे अपनी बिटिया को पालूंगी? मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट थी जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर विदेशी चुड़ैल से शादी कर ली। तू हिम्मत से काम ले बहू, अपनी बेटी की तरफ देख, बेचारी कैसे रोते हुए सहमी हुई है, उसके बारे में सोच। इस तरह कई दिन गुजर गए। घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन मुनमुन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी घर से बाहर निकल के कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम ऐसे घर में बैठे रहेंगे? जो भी थोड़ी बचत के पैसे थे अब तो वो भी खत्म होने को आए हैं। बात तो तेरी सही है बहू, मुझसे तो कोई काम होगा नहीं तो मैं किस मुंह से तुझे रोकूंगी। जाके कोई अपने लिए काम ढूंढ ले, घर दो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगले दिन काम की तलाश में मुनमुन जा रही थी, तभी उसकी बेटी उसे देख के पिंकी रोने लगती है। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिंकी बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची, तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर मुनमुन चली जाती है। वो कहीं जगह काम मांगती है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार के वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र सामने दर्जी की दुकान पर जाती है। मुनमुन सोचने लगती है, अरे मैंने शादी से पहले फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोच के वो दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया, क्या मुझे आपकी दुकान पे काम मिलेगा? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से, एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर खराब कर रही है। तभी एक पक्षी आता है, भाई राजू, मुखिया जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा सिलने के लिए दिया है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भैया, मेरा कारीगर नहीं आ रहा, लहंगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे लहंगा बहुत अच्छे से सिलने आता है। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। मुनमुन दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा तैयार कर देती है। वाह वाह, तुमने तो बहुत सुंदर लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। सबसे मेरी दुकान पे आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगी। तुम्हें 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 रुपये एडवांस। दर्जी के मुंह से ये बातें सुन के मुनमुन बहुत खुश हो जाती है। अपनी सास को जाके 5,000 रुपये एडवांस दे देती है और उसे सारी बातें बताती है। बबली अपनी दर्जी बहू की बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ किस मुंह से आया है? चला जा यहाँ से, मेरे लिए तू उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने दूसरी शादी कर ली। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे कभी अपना पति माना ही नहीं, वो मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। विदेश में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसने अपने घर का काम करवाने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया माँ, मैं किसी तरह उसकी कैद से भाग के आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी
तो मैं कहाँ जाऊंगा। बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है, जा उसी से माफी मांग। उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। अपनी पति की आवाज सुन के मुनमुन भागते हुए बाहर आती है। जब पिंकी अपने पिता को देखती है तो अपने पिता से पूछती है, पापा पापा आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? पापा मैंने आपको बहुत याद किया। बंटी अपनी बेटी पिंकी को गले लगा के रोने लगता है। मुनमुन मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, अपनी बेटी को उसके पिता से अलग भी तो नहीं कर सकती। मुनमुन अपने पति बंटी कबूतर को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।